वचन का मेन टॉपिक है हमारा क्या है? होठों का नहीं, दिल और जीवन का आदर। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोगों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है, क्या तुम मुझे सिर्फ होठों से आदर देते हो या अपने दिल और जीवन से भी? हालेलुया। परमेश्वर हमारा यही पूछ रहा है लोगों से, क्या तुम अपने होठों से ही मेरा आदर देते हो, मेरा आदर करते हो, अपने दिल से और अपने जीवन से भी मेरा आदर करते हो? हालेलुया। परमेश्वर हमारा कहता है, क्या कहता है? बहुत से लोग परमेश्वर के बारे में बातें तो बहुत करते हैं, भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर कहता है, मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, दिल चाहिए, आज्ञाकारिता चाहिए। वचन हम देखेंगे आज यशायाह 29 का 13 पद हम निकालेंगे और इसको पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई पढ़े। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कितना अच्छा और कितना बढ़िया शब्द लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। परमेश्वर यहाँ पे साफ शब्द में अपने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा में बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञा सुन करके मेरा क्या मानते हैं? भय मानते हैं और मुंह से मेरा आदर करते हैं। केवल मुंह से आदर करते हैं, लेकिन जब मेरे समीप आते हैं तो अपने मन को मुझसे क्या करते हैं? दूर रखते हैं। परमेश्वर इस वचन को हमें समझा रहा है। किस प्रकार समझा रहा है? इस वचन का मतलब क्या है हम जानेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है हम जानेंगे। यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर को किससे पहले दिल की स्थिति दिखाई देती है। यह वचन दिखाता है कि परमेश्वर को सबसे पहले दिल की स्थिति दिखाई देती है, मुंह का नहीं दिखाई देता है। उसे क्या दिखाई देता है? दिल। हालेलुया। परमेश्वर को हमारा दिल दिखाई देता है, उसे ये नहीं दिखाई देता है कि मैं मुंह से बोलता हूं, मैं उसका आदर करता हूं मुंह से। वो नहीं देखता है परमेश्वर कि हम जुबान से परमेश्वर का आदर करते हैं, नहीं, वो हमारा क्या देखता है? दिल। आज हम लोग इस वचन को जानेंगे। कहीं भी जाएं, परमेश्वर के कलीसिया में, भवन में, चाहे परमेश्वर के पास, तो हमें क्या दिखाना है? दिल। लोग आराधना करते थे, दिखावा करते थे, पर उनका दिल परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। हालेलुया। ये वचन हमें ये दिखा रहा है कि लोग आराधना करते थे, दिखावा करते थे, पर उनका दिल परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं था। ये वचन हमें यही सिखा रहा है। बाहरी आत्मिकता बिना आंतरिक सच्चाई के बेकार है। हालेलुया। बाहरी धार्मिकता बिना आंतरिक सच्चाई के बिना बेकार है। आइए हम दूसरा वचन देखेंगे, मत्ती अध्याय 15 के 8। हालेलुया। नया नियम मत्ती पृष्ठ संख्या 25, 15 के 8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे क्या करता है? दूर रहता है। ये हमारा जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने जुबान से कहे हुए वचन हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है।
इसके बारे में हम जानेंगे क्या कह रहा है वचन, इसको समझेंगे। यीशु ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि परंपरा और धर्म कांड परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज तक दिल परमेश्वर के निकट नहीं, आज तक इन लोगों का दिल परमेश्वर के निकट नहीं न हो। यह दिखावे वाले विश्वास के विरुद्ध क्या है? यीशु मसीह का ये चेतावनी है। वो परमेश्वर जो अपने लोगों से कह रहे हैं, ये दिखावे वाली विश्वास है। ये मुंह से तो परमेश्वर को बोलते हैं, हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय यीशु, हाय यीशु, लेकिन दिल उनका क्या है? उनसे दूर है। और परमेश्वर यीशु को कहते हैं, यीशु ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है? परंपरा और धर्म कांड परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आज तक दिल परमेश्वर के निकट न हो। यह दिखावे वाले विश्वास को विरुद्ध यीशु चेतावनी देते हैं। दिखावे वाले विश्वास के विरुद्ध क्या करते हैं यीशु मसीह? चेतावनी देते हैं इस वचन के द्वारा। ये लोग मेरा अपने होठों से मेरा आदर तो करते हैं, लेकिन दिल मुझसे इनके पास नहीं है, इनसे मुझसे दूर है। इस वचन के अनुसार वो लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरा तुम्हारा होठों का आदर नहीं चाहिए, तुम्हारा क्या चाहिए? दिल चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रति तुम्हारा सच्चा ईमानदार दिल चाहिए। हाँ, इसके आगे हम एक और वचन देखेंगे, यहेजकेल 33 के 31 पर। यहेजकेल 33 के 31। के 31। पढ़ गए। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्द में समझा रहा है। यहेजकेल नबी के द्वारा क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है? आइए हम देखते हैं इसको। वे प्रजा की समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में क्या होता है? लगा रहा है। हमारा वो उनके लालच के प्रति जाता है। मुंह से तो दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, तेरे संग हूँ, तेरे साथ हूँ, लेकिन वो इसलिए नहीं है, वो लालच के लिए है। परमेश्वर ये दिखा रहा है, तीनों चारों वचनों में यही दिखा रहा है कि परमेश्वर को क्या चाहिए। ये भविष्यवक्ता गवाही दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और देखेंगे। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। वो प्रजा के समान आते तो हैं, मेरी वचन को वो सुनते तो हैं, तेरे वचन के समान, परंतु वे उन पर चलते नहीं। वचन को सुनते तो हैं, परंतु उस पर वो चलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, प्रेम दिखाते हैं कि हम प्रेम दिखाते हैं, प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। यहाँ भी परमेश्वर में यही समझा रहा है। क्या समझा रहा है? ये हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों के अनुसार, इसका अर्थ देखेंगे कि इसके मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यह आज के समय की सच्चाई तस्वीर है। हालेलुया, यह वचन जो है आज की समय की सच्चाई तस्वीर है। चर्च आते तो हैं, संदेश सुनते हैं,
आमीन हालेलुया करते हैं पर चलते नहीं। परमेश्वर का वचन सच्चाई बता रहा है। क्या बता रहा है? आज के समय की सच्चाई तस्वीर है। चर्च आते हैं, संदेश सुनते हैं, आमीन हालेलुया कहते हैं पर चलते नहीं है। ये वचन हमें यही बता रहा है कि वो आते हैं, सच्चाई सुनते हैं, वचन सुनते हैं, आमीन हालेलुया कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। वचन सुनते हैं परंतु उस पर चलते नहीं है। हालेलुया। दिल परमेश्वर से नहीं, दुनिया की इच्छाओं और लोगों से लगा रहता है। हालेलुया। इनका दिल परमेश्वर से नहीं, दुनिया की इच्छाओं में और लोगों में लगा रहता है। ये वचन हमें यही बता रहा है कि इनका दिल परमेश्वर से नहीं लगा रहता है, दुनिया से लगा है और अपनी इच्छाओं में इनका दिल लगा रहता है। यह होठों का प्रेम और दिल की दूरी है। हालेलुया। ये वचन हमें यही दिखा रहा है कि होठों से मेरे पास हैं लेकिन दिल से मेरे पास से ये दूर है। और परमेश्वर को यही नहीं भाता है। उसको क्या भाता है? होठों से बेशक तुम दूर रहो लेकिन दिल से मेरे पास रहो। हालेलुया। एक और वचन देखेंगे हम, याकूब 1 अध्याय का 22 पद। याकूब 1 अध्याय का 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। ये वचन हमें, याकूब का पुस्तक हमें ये सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। ये हमें बता रहा है कि जो केवल सुनते हैं, इस पे चलते नहीं है, वो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं, वो परमेश्वर को धोखा नहीं देते हैं। हालेलुया। आइए इस वचन का अर्थ हम जानेंगे। इसका वचन का अर्थ क्या होता है? यह वचन इस पूरे विषय का केंद्र है। परमेश्वर को सुनना अच्छा है पर करना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर को सुनना अच्छा है पर करना आवश्यक है। सिर्फ सुनकर चलना समय को धोखा देना है। सिर्फ सुन करके चलना परमेश्वर को धोखा देना है। सच्चा आदर होठों से नहीं, आज्ञाकारिता से सिद्ध होती है। सच्चा आदर होठों से नहीं, आज्ञाकारिता से सिद्ध होता है। चारों वचनों का एक ही संयुक्त संदेश है। होठों से आदर बेकार है। अगर दिल दूर है, जीवन वचन पर नहीं चलता और मन अपनी इच्छाओं में लगा रहता है। सच्चा आदर होठों से नहीं, आज्ञाकारिता से सिद्ध होता है। चारों वचन एक ही संयुक्त संदेश देता है। क्या देता है? होठों से आदर बेकार है अगर दिल परमेश्वर से दूर है। जीवन वचन पर नहीं चलता और मन अपनी इच्छाओं में लगा रहता है तो क्या है? ये परमेश्वर से कुछ नहीं पाएगा, ये बेकार है, परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। परमेश्वर शब्द नहीं, दिल की गहराई। परमेश्वर शब्द नहीं, दिल की गहराई देखता है। हालेलुया। वचन की आज्ञाकारिता और जीवन की सच्चाई चाहता है। परमेश्वर शब्द नहीं, दिल की गहराई चाहता है। वचन की आज्ञाकारिता और जीवन की सच्चाई चाहता है। परमेश्वर कहता है, मुझे तू हमारा गीतों से पहले तुम्हारा दिल चाहिए। हालेलुया। मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारा गीतों से पहले तुम्हारा दिल चाहिए। मुझे तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारा आज्ञाकारिता भरा जीवन चाहिए। हालेलुया। आज्ञाकारिता भरा तुम्हारा जीवन चाहिए। होठों से नहीं, दिल और वचन से
मेरा आदर करो, होठों से नहीं, किस चीज से? दिल से। दिल से। हालेलुया। हालेलुया। होठों से नहीं, दिल और वचन से मेरा आदर करो। ये वचन है, बाइबल के 2 मुख्य प्रकार के वचन हैं जिनको सुनना आवश्यक है। क्या है? आइए हम जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोशू 1 का 8 पद निकालेंगे। यहोशू 1 का 8। यहोशू 1 के 8 पढ़ जाए फटाक से, साफ शब्द में। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन साफ शब्द में लिखा है। क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन हमें ये बता रहा है। क्या बता रहा है? कौन से वचन के अनुसार ये हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए? वचन को सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ये हमें समझा रहा है। इस वचन का हम अर्थ जानेंगे। इसका मतलब क्या है? बाइबल का हर लिखा हुआ वचन जो जीवन, पवित्रता, भक्ति, प्रेम और आज्ञाकारिता सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का हर लिखा हुआ वचन जो जीवन, पवित्रता, भक्ति, प्रेम और आज्ञाकारिता सिखाता है, उसे नियमित रूप से सुनना, पढ़ना और ध्यान करना चाहिए। यह वचन हमें यही सिखाता है। क्या सिखाता है? बाइबल का हर लिखा हुआ वचन जो जीवन, पवित्रता, भक्ति और प्रेम और आज्ञाकारिता सिखाता है, उसे नियमित रूप से सुनना, पढ़ना और ध्यान करना चाहिए। यह वचन हमें यही सिखा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक वचन और निकालेंगे बीच में से। यूहन्ना, नया नियम, यूहन्ना 16:13 फटाफट निकालेंगे। 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बात का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये वचन हमें क्या सिखाता है? पवित्र आत्मा हमें हर दिन हमें मार्गदर्शन देता है। ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि पवित्र आत्मा हमें हर दिन क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। यानी मार्ग माने रास्ता मुझे क्या करता है? बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है और किससे बचना है। हालेलुया। ये वचन हमें यही सिखाता है। पवित्र आत्मा हर दिन हमें मार्गदर्शन देता है। ये वचन सिखाने के लिए क्या? ये सिखाने के लिए देता है, आता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या करना हमें नहीं चाहिए, किससे बात करना चाहिए और किससे बात करना नहीं चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब इस वचन को, ये तो वचन है जो सुनना चाहिए और दिल में रखना चाहिए, इस पर चलना चाहिए, लेकिन उस वचन को हम जानेंगे दिल को वचन अनुसार कैसे चलाएं। इस दिल को वचन के अनुसार हम कैसे चलाएं। हालेलुया। कैसे लागू करें? याकूब 1:22।
परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। ये वचन हमें वही सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? ये वचन हमें वही सिखा रहा है, दिल को वचन के अनुसार कैसे चलाए। ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि दिल को वचन के अनुसार हम कैसे चलाएं। हालेलुया। कैसे इसको लागू करें। जो बात बाइबल कहती है उसे तुरंत जीवन में उतारे, बाद में कहते हैं आज ही पालन करें। हालेलुया। ये बाइबल ये हमें बताती है, वचन हमें ये सिखाता है कि इस बात को हम तुरंत अपने जीवन में क्या करें? उतार लें। इस वचन को अपने जीवन में तुरंत हम क्या करें? उतार लें, इसे हम लागू कर लें। हालेलुया। बाद में नहीं, बाद में कहते हैं आज ही पालन करें। बाद में कहता है, एक मन है जो कहता है कि बाद में पालन करेंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर कहता है कि इसे अभी पालन कर। हालेलुया। इसमें प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे पास तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी का ये जो पुस्तक का वचन है, इस वचन को अपने जीवन में हम लागू करें। कैसे करें? लोभ, ईर्ष्या, गुस्सा, व्यभिचार छोड़ दें, प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे दिल अपनी इच्छा के अनुसार नहीं परंतु तेरी इच्छा के अनुसार मोड़ दे। हालेलुया। रोमियो 10:17 लास्ट वचन, रोमियो 10:17 एक ही वचन, रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और मसीह का वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन सुनना मसीह का वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? विश्वास से ग्रहण करें। किस चीज से विश्वास होगा? वचन को सुनने से। हालेलुया। वचन को सुनने से और मानने से हमारा क्या होगा? विश्वास। ये हमें दिखा रहा है इस वचन को हम कैसे अपने जीवन में लागू करें। कैसे करें? नियमित रूप से वचन सुने। हालेलुया। नियमित रूप से वचन सुने। ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि जो हम वचन सुनने जा रहे हैं उसे नियम से सुने, नियमित रूप से सुने। सभा, प्रार्थना, प्रचार और पढ़ना। हालेलुया। नियमित रूप से सुने, वचन सुने, सभा, प्रार्थना भी नियमित रूप से हमें क्या करना है? करना है। हालेलुया। प्रचार और पढ़ना। हालेलुया। इस वचन का प्रचार भी करना है हमें और पढ़ना भी है। जब पढ़ेंगे तभी हम इस वचन का क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। यह आदत दिल को दिशा देती है। हालेलुया। यही आदत है जो हमारे दिल को दिशा देती है, क्योंकि जो वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसी से हमारे दिल बदलेगा। हालेलुया। और वही परमेश्वर को चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? हमारा दिल। हमारा मुंह से आदर नहीं, होठों से आदर नहीं, दिखावे के लिए नहीं। परमेश्वर को हमारा दिल चाहिए, हमारा ईमान चाहिए। हम उस दिल के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसका आदर करते हैं कि नहीं, उस पर चलते हैं कि नहीं। परमेश्वर को यही चीज हमें चाहिए। आज के लोग चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आमीन हालेलुया बोलते हैं, लेकिन वचन से उनका दिल कहाँ होता है? दूर होता है। वैसे परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। ये परमेश्वर एक बहुत बढ़िया शिक्षा और समझ दे रहा है कि परमेश्वर कैसे दिल को अपने पास बुलाता है और चाहता है। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी सबकी सहायता करें, मदद करें।